हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विशाल जैन और आप सभी का विशाल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सामान्य तौर पर देखा जाता है कि हमारे अंदर इंग्लिश के प्रति एक डर बना रहता है। हम इंग्लिश से डरते हैं, इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, इंग्लिश को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। हमारे अंदर एक इंग्लिश के प्रति हेजिटेशन हमेशा बना रहता है, जो कहीं ना कहीं हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा व्यक्तित्व है, वो कहीं ना कहीं गिरा देता है। तो इस डर को मिटाने के लिए और आपकी पर्सनालिटी में और अधिक निखार लाने के लिए तो दोस्तों मैंने यानी विशाल क्लासेस ने इंग्लिश स्पोकन कोर्स शुरू किया है। दोस्तों, आप इस इंग्लिश स्पोकन कोर्स में जुड़ सकते हैं और इस कोर्स के माध्यम से रोज़ नई इंग्लिश के सेंटेंस सीख के, इंग्लिश कैसे बोलना है इसको सीख के और अपने अंदर के हेजिटेशंस को मिटा के अपने व्यक्तित्व में यानी अपनी पर्सनालिटी में और अधिक निखार ला सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे इस इंग्लिश स्पोकन कोर्स का हिस्सा बनिए और अपनी इंग्लिश सीखकर अपने पर्सनालिटी को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, ये हमारा कोर्स करीब 180 दिन के आसपास तक चलने वाला है। इन 180 दिनों में हम आपके लिए बहुत सारी नई इंग्लिश की बातें सिखाएंगे, जिनकी आप प्रैक्टिस करके फ्लुएंट इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं। तो आज पहला दिन है और पहले दिन में हम आपके लिए कुछ सेंटेंस सिखाने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको इन सेंटेंस की रोज़ अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इन्हें अपने आप से बोलना है और आपके मन में ये सेंटेंस हमेशा आने चाहिए। इनकी आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है? जैसे सबसे पहले आपके डेली रूटीन से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे सबसे पहले जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो आपको उस समय अपने आप से ये बोलना है, मैं अब जाग गया हूँ। लेकिन चूंकि ये बात तो हिंदी में है, तो आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में अपने आप से कहना है। इंग्लिश में से हम अपने आप से कैसे कह सकते हैं? आई हैव गॉट अप नाउ। आई हैव गॉट अप नाउ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आई के साथ में हैव शब्द आता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है आई हैव गॉट अप नाउ। नहीं, आपको इसको क्या पढ़ना है? आई हैव पढ़ना है। आई हैव गॉट अप नाउ। ठीक है। अब आपको अपने आप से फिर से कहना है, मैं बेड से उतर रहा हूं। तो इसको अपने आप से कैसे कहेंगे? आई एम। इसको आई एम नहीं पढ़ना है, बल्कि आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। आई एम गेटिंग ऑफ द बेड, यानी मैं बेड से उतर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको ये सब अपने आप से कहने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आपके मन में जो इंग्लिश के प्रति डर है, सबसे पहले आप अपने आप को इंग्लिश में बातचीत करके अपने अंदर के इंग्लिश के डर को मिटाइए, तभी आप दूसरों से इंग्लिश में बातचीत कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने आप से ही इंग्लिश में बातचीत करनी है और अपने मन में अपने आप से आपको ये वाक्य बोलने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके अंदर से इंग्लिश के प्रति जो हेजिटेशंस है वो दूर हट सके। ठीक है। जैसे आपके लिए ये भी कह सकते हैं, मेरी चप्पल कहाँ है। आपकी वाक्य ये सेंटेंस अपने आप से कहना है, मेरी चप्पल कहाँ है। तो इसे आपको इंग्लिश में कहना है, Where are my slippers? और उसके बाद आपको अपने आप को ही जवाब देना है, मैंने अब चप्पल पहन ली है। तो इसको कह सकते हैं, I put on the slippers now। तो दोस्तों, जब आप ये सारे वाक्य अपने खुद से कहोगे तो आपके मन में जो इंग्लिश के प्रति डर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। और जब आप अपने आप से इन वाक्यों को बोलेंगे तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बाद में दूसरों से ये सारे वाक्य बोल सकते हैं और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने चप्पल पहन ली है, तो इसको कैसे कहेंगे? आई पुट ऑन द स्लीपर्स नाउ। अभी कितना समय हुआ है? तो इसको इस प्रकार से पूछ सकते हैं,
व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। देखिए यहाँ पे व्हाट इज आता है, तो व्हाट इज नहीं कहना है, क्या बोलना है, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। अभी 6:45 या 7:40 या 9:30 हुआ है, तो इसको कैसे बोलेंगे, इट्स 6:45, 7:40, 9:30। जितना भी समय हुआ है उसे हम इट्स का प्रयोग करके बोल सकते हैं। मैं अब टहलने के लिए जा रहा हूँ, मैं अब टहलने के लिए जा रहा हूँ, तो इसको कैसा बोलेंगे, आई गो फॉर रनिंग नाउ। या फिर यदि मैं दौड़ने के लिए जा रहा हूँ तो रनिंग नाउ, या सिर्फ टहलने के लिए जा रहा हूँ तो आई गो फॉर वॉक नाउ। ठीक है, यदि आप जॉगिंग के लिए जा रहे हैं तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, आई गो फॉर जॉगिंग नाउ। इसके बाद घूमने के बाद आप क्या करते हैं, आप अपने दांतों को साफ करेंगे, तो अब आपके लिए अपने आप से, अपने मन में, अपने स्वयं से ये सेंटेंस बोलना है कि मैं अब अपने दांत साफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको कैसे कहेंगे, आई ब्रश माई टीथ नाउ। इसके बाद यह ब्रश है, यह ब्रश है, तो इसको कैसे बोलेंगे, हियर इज द ब्रश। यह पेस्ट है, तो इसको कैसे बोलेंगे, हियर इज द पेस्ट। इसी प्रकार से यह लंच है, यह मेरा लंच है, तो हियर इज द लंच। तो इस प्रकार से आप कई सारे सेंटेंस का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज पहली क्लास है, पहला दिन है, पहले दिन आपको इन वाक्यों को अच्छे से सीखना है और आपको इनको खुद से प्रैक्टिस करनी है। इनको आपको अभी किसी और से बोलने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें आपको खुद से बोलना है। सबसे पहले जब सुबह सोकर उठे तो आपके मन में ये पहला सेंटेंस आ जाना चाहिए, आई हैव गॉट अप नाउ, मैं अब उठ गया हूँ। इसी प्रकार से धीरे धीरे करके जब भी आप किसी ब्रश को देखें तो आपको मन में सेंटेंस आना चाहिए, हियर इज द ब्रश। जब भी आप मॉर्निंग में पेस्ट करने के लिए जाए तो आपके दिमाग में तुरंत सेंटेंस आना चाहिए, हियर इज द पेस्ट। जब आप इन वाक्यों का अच्छे से प्रयोग करेंगे, इन सेंटेंसों का अच्छे से प्रयोग करेंगे, तो धीरे धीरे ये आपकी बोलचाल में भी आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आपके लिए हमारी पहली वीडियो पसंद आई होगी। इन वाक्यों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और इनके लिए नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि ये आपके लिए अभी याद नहीं रहेंगे। इन्हें आप व्यवस्थित लिख लें और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। अगली वीडियो में हम और भी नए नए वाक्यों के साथ और भी नए नए सेंटेंसों के साथ आपसे रूबरू होंगे, आपसे मिलेंगे और आपके लिए आपकी इंग्लिश को और भी बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, इसे स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स के बारे में बताएं जो हमारी विशाल क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रही है। इसके माध्यम से हम आप लोगों के लिए डेली इंग्लिश की नई नई चीज़ें सिखाएंगे। धन्यवाद।